दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ही बात बताएंगे कि अगर आपको अपने जीवन में किसी से घृणा करनी है, किसी से द्वेष रखना है, तो वो आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप सीखें। नरेंद्र मोदी जितनी अच्छी इसकी सीख दे देंगे कि कैसे हमको घृणा करनी है, कैसे हमको जो है द्वेष करना है, ये और कोई आपको नहीं दे सकता। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसे ही कार्य करने पर उतारू हैं। खैर वो तो जब से प्रधानमंत्री हुए हैं 2014 से, तभी से इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन इन दिनों 2024 का चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, तो इसमें और उन्होंने तेजी ला दी है। अभी आपने देखा कि आज ही के दिन उन्होंने पंडित नेहरू के नाम पर जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में है, जो कि त्रिमूर्ति भवन में स्थापित है, जहां पर कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान पंडित नेहरू ने अपना समय बिताया था, या वो उनका वो आवास कह सकते हैं कि वो आवास रहा। लेकिन उन्होंने फिर जब वो नहीं रहे तो उसको जो है एक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी का रूप दिया गया, जहाँ पर कि पंडित नेहरू से जुड़ी हुई और अन्य प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं रखी गई। वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरी में किताबें हैं, जहाँ पर कि शोध के छात्र जा कर के अध्ययन भी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को ये नाम नागवार गुजरा और प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। हम आपको ये भी बता दें कि ये 59 साल से इस लाइब्रेरी का नाम नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी चला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके नाम को चेंज करा दिया। और इसके जो संस्था के अध्यक्ष हैं वो हमारे इस वक्त के मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, सुरक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वही यहाँ के अध्यक्ष हैं। और आज विधिवत उनके जो है बैठक में इसका नाम बदल दिया गया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाम बदलने के लिए जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ लगातार शहरों के नाम बदलते हैं, स्थानों के नाम बदलते हैं और बाज़ारों के नाम बदलते हैं, तो इसके लिए वो फेमस हैं और ये जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकारें हैं वो खूब नाम बदलती हैं। ये नाम बदलने का चलन सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नहीं था, लेकिन इन दिनों ये आम बात हो गई है नाम बदलना। लेकिन एक बात और याद करने की ज़रूरत है आज के दिन, कि हमारे ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में, और मणिपुर पिछले 45 दिनों से जल रहा है। वहाँ पर जातीय हिंसा भड़की हुई है, जिसकी भेंट सैकड़ों लोग अब तक चढ़ चुके हैं। वहाँ हिंसा रुक नहीं रही है। अभी पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचे थे। वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एन बीरेन के साथ लगातार वो तमाम बैठकें की, मैराथन वहाँ पे वो अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहे। कुछ जगहों पर वो धमकाते भी रहे, प्यार और मोहब्बत की भी बात करते रहे, लेकिन असर उसका सिफर रहा। और ये तब और हो गया जब कल वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में आर.के. रंजन, उनके घर पर ये हजारों की भीड़ चढ़ गई और उनके घर में आग लगा दी। वो आग उन सभी जगहों पे लगा दी, गाड़ियों में लगा दी, फाइलों में लगा दी, उनके घर में रखे हुए बोरियों के अनाजों में आग लगा दी, जो आग अभी भी वहाँ सुलग रहे हैं। ये हालात मणिपुर की है और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो आग बुझ नहीं रही। वो आग भी कुछ ऐसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद की बात करती है और उसको आगे बढ़ाकर वो सत्ता में रहना चाहती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी आज देश में जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर वो कहीं न कहीं लोगों को आपस में लड़ाती है या फूट डालती है
और इस तरह के एक सॉफ्ट कॉर्नर को अपनाती है, जिससे कि उसकी सरकार देश में और प्रदेशों में बदस्तूर जारी रहे और चलती रहे। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो इस सभी के लिए वो जाने जाते हैं, वो काफ़ी इसके लिए प्रसिद्ध हैं और इसी के तहत ये सारी कार्य वो करते रहते हैं। समय समय पर वो इस तरह का निर्णय लेते हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि देश की विपक्षी पार्टियां सदन में उपस्थित रहें या न रहें, या लोकसभा का भी जब नए लोकसभा की बिल्डिंग का जब अनावरण और लोकार्पण हो रहा था, पूजा पाठ चल रहा था, उसमें भी विपक्षी पार्टियां आए या ना आए उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता था और न पड़ा। ये तो दुनिया ने देखा है, ये जग जाहिर है। और समय समय पर वो पंडित नेहरू को घेरते भी रहे। पंडित नेहरू को तो वो बार बार घेरते रहते हैं। और एक बात और आप जान जाइए, समझ जाइए, हम दर्शकों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गांधी सिर्फ मजबूरी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को गांधी एकदम नहीं सुहाते। गांधी से उनका कोई लेना देना नहीं। गांधी को आपको तमाम बीजेपी के तमाम संघ के ऐसे नेता मिलेंगे जो गांधी को अनाप शनाप बोलते हुए आपके सामने दिखाई देंगे। उनको गांधी से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। वो सिर्फ गांधी एक गुजरात के थे और देश के जो है राष्ट्रपिता का उनको उपमा मिल गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूरी है, प्रधानमंत्री के लिए एक सिर्फ मजबूरी है। जबकि अगर वो आत्मा से, अगर प्रधानमंत्री से अगर पूछा जाए कि वो आत्मा के आवाज़ पर बताएं, तो निश्चित तौर पर वो यही कहेंगे कि उनसे गांधी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। और प्रधानमंत्री जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पी पी करके गालियां देते रहते हैं और उनको कोसते रहते हैं। अब तो यहाँ तक जो है बात उठाई जा रही है कि स्वतंत्र भारत के नहीं, वो तो गुलाम भारत के प्रधानमंत्री थे। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है भारत के इतिहास में। और आप देख रहे हैं कि आज जो है इतिहास बदलने का पूरा एक चलन चला है और मोदी सरकार लगातार इतिहास को बदल रही है। और ख़ास करके उस इतिहास में कांग्रेस के चैप्टर हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए चैप्टर हों, उन सभी चैप्टरों को हटाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है, वो अलग से एक चैप्टर जोड़े जा रहे हैं जिसमें कि हेडगेवार को पढ़ाने की बात आ रही है, उसमें वीर सावरकर को पढ़ाने की बात आ रही है और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, अपनी जो है गोटी सेट करने की बात है। लेकिन हमारे देश में ये भी चलन रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से देश को चलाता है, अपने हिसाब से वो सारे कानून गढ़ता है। तो उसमें मोदी सरकार काफ़ी आगे निकल गई है और मोदी जी ये चाहते हैं कि उनके सामने पहले के जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं वो तुच्छ साबित हों, उनकी कोई गिनती न हो, उनको कोई जाने ना। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी अगर चलने लगेगी देश में, खैर वो तो चली रही है, तो निश्चित तौर पर वो भारत के इतिहास को बदल देंगे और वो कहीं ना कहीं ये दिखा देंगे कि देश हमारा जो है 2014 में आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद के कोई प्रधानमंत्री नहीं, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते हैं कि देश और दुनिया भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को जाने, नरेंद्र मोदी को जाने, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को न जाने। तो ये कल्चर चल चुकी है। हम अपने दर्शकों से बार बार आग्रह करते हैं कि एक आप निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे द पत्रकार टीवी चैनल को ज़रूर देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।